हेलो डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे चैप्टर 5 की एनसीईआरटी एक्सरसाइज। ओके, सो चैप्टर नंबर 5 है मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन, मींस लंबाई और गति को मापना। सो एक्सरसाइज के साथ साथ इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सम लेंथ्स आर गिवन इन कॉलम 1 ऑफ टेबल 5.5। सम यूनिट्स आर गिवन इन कॉलम 2। मतलब आपके पास 2 कॉलम्स गिवन है। जो कॉलम 1 है उसमें अलग अलग जो है वो लेंथ दी गई है, और कॉलम 2 में उनके जो यूनिट्स हैं वो। तो आपको जो करेक्ट यूनिट है लेंथ का उसको मैच करना है। तो जो मैंने आपको टेबल प्रोवाइड करवाया इसमें जो करेक्ट यूनिट्स हैं वो प्रोवाइड करवाएं। ठीक है, सो फर्स्ट है डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड लखनऊ। तो ये जो डिस्टेंस है आप बच्चों ने बोर्ड भी देखे होंगे। ठीक है, डिस्टेंस के इस जो भी डिस्टेंस है टू सिटीज का या थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस होता है उसको एक्सप्रेस करते हैं हमेशा किलोमीटर में। एंड किलोमीटर जो है उसका रिप्रेजेंटेशन होता है स्मॉल के स्मॉल एम। ओके, विदाउट एनी गैप। नाउ नेक्स्ट इज थिकनेस ऑफ अ कॉइन। तो जो स्मॉलेस्ट अगर हमें कोई लेंथ मेजर करनी है, जैसे थिकनेस ऑफ कॉइन मतलब किसी सिक्के की मोटाई, ठीक है, या फिर कोई बटन का जो थिकनेस है वो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं बच्चों यूनिट मिलीमीटर, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एम से। ठीक है, और साथ में आप बच्चे ये भी नोट कर लीजिए कि जो मिलीमीटर है दैट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ। सबसे छोटा जो यूनिट है लेंथ का वो मिलीमीटर है। क्लियर। नेक्स्ट आता है लेंथ ऑफ एन इरेजर। इस टाइप की जो लेंथ होती है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं सेंटीमीटर में, रिप्रेजेंटेड एज cm, स्मॉल cm। ओके, and last one is length of school ground, that is represented by meter, it is measured by meter, sorry। ओके, उसको मीटर में मेजर करते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से। अब साथ में एक चीज आप बच्चों को और नोट करनी है कि जो मीटर है दैट इज द SI यूनिट ऑफ लेंथ। मतलब जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम है यूनिट्स का उसमें जो लेंथ है उसका यूनिट है मीटर। ठीक है, अब इसके बाद आप ये नोट कर लेना बच्चों, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, और 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। ये रिलेशन है मीटर का सेंटीमीटर के साथ, और ये मीटर का मिलीमीटर के साथ। वैसे ही किलो जो वर्ड है दैट मीन्स 1000। सो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ये बात नोट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स जो ट्रू फॉल्स हैं। ओके, जो फर्स्ट है वो है द मोशन ऑफ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड इज एन एग्जांपल ऑफ लीनियर मोशन। तो इस चैप्टर में आपने 3 टाइप की मोशन स्टडी की होंगी, लीनियर, सर्कुलर एंड ऑसिलेटरी। लीनियर होता है बच्चों जब भी कोई भी सब्सटेंस या लिविंग बॉडी या नॉन लिविंग बॉडी दे मूव ऑन अ स्ट्रेट रोड, दैट इज अ लीनियर मोशन। तो इट इज ट्रू। Clear. Any object that change its position with respect to a reference point over time. टाइम भी कोई चीज कवर ले रही है, ठीक है, साथ में वो क्या कर रही है, अपनी पोजीशन चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट मान लीजिए जैसे आपका होम है। ठीक है, आपने अपने घर को रेफरेंस पॉइंट मान लिया। अपने घर से किसी भी डायरेक्शन में जब आप बच्चे मूव कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हो, साथ में आप टाइम भी कंज्यूम कर रहे हो। इसका मतलब है यू आर इन मोशन, इट इज ट्रू। ठीक है, उसको ही बोलते हैं मोशन में होना, दैट इज ट्रू। एंड थर्ड इज 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो ये फॉल्स क्यों है, क्योंकि हमने अभी स्टडी किया था कि किलो मीन्स 1000, तो यहाँ पे 100 सेंटीमीटर है। और दूसरा, अगर यहाँ पे के नहीं होता, खाली मीटर होता, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो ये करेक्ट होता। बट ये किलोमीटर है और इक्वल टू 100 सेंटीमीटर है, तो वी नो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ओके, जब किलो भी साथ में है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस वैल्यू विथ 1000। मतलब 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 लाख सेंटीमीटर, वो करेक्ट होता। ठीक है, तो ये रॉन्ग है, 1 किलोमीटर इज नेवर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर। क्लियर है फॉल्स क्यों है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ। लेंथ को मापने के लिए कौन सा स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। वी हैव जस्ट स्टडी, ये सब यूनिट है, फर्स्ट 3 जो है। मिलीमीटर लेंथ का यूनिट है, सेंटीमीटर भी है, किलोमीटर भी है, पर हैंड स्पैन जो है, हैंड स्पैन क्या होता है बच्चों, जो डिस्टेंस कवर किया कैसे, आपके थंब और जो आपकी लिटिल फिंगर है,
ऐसे आपने अपने घर में देखा होगा, अपने पेरेंट्स को या फिर बड़ों को, जनरली हम एक आइडिया लेते हैं लेंथ का दिस वे में, मतलब हमारे थंब के बीच में और जो स्मॉलेस्ट फिंगर है उसके बीच में कितना डिस्टेंस हमने कवर किया, तो वो एक स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है लेंथ का, वो एक टाइप का आइडिया लगता है उससे। ठीक है, सो योर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन 4 हैंड स्पैन। क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आपने डिफरेंट जो स्केल्स हैं या फिर मेजरिंग टेप्स जो है अपने घर में या स्कूल में उनको आपको सर्च करना है, मतलब उनको नोटिस करना है, और साथ में यू हैव टू नोट डाउन द स्मॉलेस्ट वैल्यू, यू विल फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट वैल्यू जो आप मेजर कर सकते हैं इन सभी स्केल्स के साथ, और जो आपने मेजर किया उसको आपने ऑब्जर्व किया और मेजर किया उसको आपने रिकॉर्ड करना है टेबुलर फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म का मतलब आपको टेबल बनाना है। ठीक है, तो एक तरफ आप लिख देंगे टाइप ऑफ स्केल जो भी आपने ऑब्जर्व किए या सर्च किए, और दूसरी तरफ लिखेंगे आप स्मॉलेस्ट मेजरेबल वैल्यू क्या थी। ठीक है, तो स्टील रूलर होता है जो जिसको हिंदी में इस्पात मापनी बोलते हैं, तो ये जो रूलर है उसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू जो आप मेजर कर सकते हो दैट इज 1 मिलीमीटर। सेकेंड, मेजरिंग टेप कंसीडर कर लीजिए, आप कोई भी टूल यूज कर सकते हो बट ये कॉमन है। मेजरिंग टेप जो है वो सबसे छोटा जो वैल्यू है वो करती है मेजर 1 सेंटीमीटर। क्लियर, और जो टेलर्स की मेजरिंग टेप होती है बच्चों वो करती है 0.5 सेंटीमीटर को मेजर। तो ये क्वेश्चन भी क्लियर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। सपोज द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड होम, आपको ये कंसीडर करना है, मानना है कि आपके घर और स्कूल के बीच में जो डिस्टेंस है वो 1.5 किलोमीटर का है। ठीक है, हिंदी में 1.5 किलोमीटर हो गया, तो उसको आप कैसे एक्सप्रेस करोगे मीटर में? तो सिंपल है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। ठीक है, तो 1.5 की जगह अगर एग्जाम में कोई भी वैल्यू आती है, चाहे वो पॉइंट्स में है चाहे पॉइंट्स के बगैर है, तो you will simply multiply that value with 1000 to convert the kilometer into meter। क्यों? क्योंकि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। जो भी वैल्यू होगी उसको आपने सिंपली मल्टीप्लाई करना है 1000 से एंड यू विल गेट योर आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 है, टम्बलर है कोई, टेक अ टम्बलर, या फिर आपने बॉटल ले ली। अब आपने क्या करना है, जो उसकी लेंथ किस पार्ट की, कर्व्ड पार्ट ऑफ द बेस की लेंथ मेजर करनी है। ठीक है, और उसको रिकॉर्ड करना है। तो सपोज जो आपके पास बॉटल थी, द लेंथ ऑफ द कर्व्ड पार्ट ऑफ द बेस ऑफ द बॉटल इज 18 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी तो उसकी लेंथ होगी कि उसको हम सेंटीमीटर में एक्सप्रेस करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या है, मेजर द हाइट ऑफ योर फ्रेंड, आपको अपने फ्रेंड की हाइट मेजर करनी है और उसको 3 यूनिट्स में, अलग अलग यूनिट है उसमें एक्सप्रेस करना है, मतलब हमें कन्वर्जन करना है। तो अब इसमें देखो, एज्यूम कर लीजिए, सपोज कर लीजिए कि इफ द हाइट जो है उस आपके फ्रेंड की वो 1.4 मीटर है। ठीक है, तो मीटर्स में तो वही वैल्यू आएगी, हाइट इन मीटर्स इज 1.4 मीटर। ओके, हाइट इन सेंटीमीटर, अब सेंटीमीटर में कैसे करेंगे हम, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो हमने 1.4 को मल्टीप्लाई कर देना 100 के साथ, तो वो आ जाएगा 140 सेंटीमीटर। क्लियर। और थर्ड में आएगा हाइट इन मिलीमीटर। अब मिलीमीटर और मीटर का रिलेशन आप बच्चों को पता है, 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, तो सिंपली मल्टीप्लाई द वैल्यू इन मीटर विद 1000 एंड यू विल गेट 1400 मिलीमीटर। क्लियर। सो क्वेश्चन नंबर 8 इज, यू आर गिवन, लिसन केयरफुली। ठीक है, आपके पास ये जो क्वेश्चन है उसमें आप बच्चों को ये पूछा गया है कि आपको एक कॉइन दिया, सपोज आपको एक कॉइन दिया, अब आपको एस्टिमेट करना है, आइडिया लगाना है कि कितने कॉइन आपको चाहिए, किस लिए, एक जो आपके पास नोटबुक है या बुक है उसकी एक साइड को कवर करने के लिए, जब आप उन कॉइन को लेंथ वाइज रखेंगे और बीच में कोई गैप नहीं रखेंगे। ठीक है, सो और साथ में आपको जो लेंथ है साइड की, नोटबुक की साइड की, वो मेजर करनी है। एक आपको स्केल है, उसकी जो वैल्यू है वो है 15 सेंटीमीटर, स्केल आपको प्रोवाइडेड है। तो कैसे आप कॉइन फाइंड आउट करोगे, वो ये क्वेश्चन है, कितने नंबर ऑफ कॉइन आपको चाहिए। ओके, सो यू विल राइट एस्टिमेटेड नंबर ऑफ कॉइन्स अप्रोक्सीमेटली 11 कॉइन्स। कैसे, सपोज कीजिए जो आपके पास नोटबुक है, जब आपने उसकी साइड की लेंथ को मेजर किया 15 मीटर सेंटीमीटर के स्केल से, तो जो लेंथ थी नोटबुक की साइड की वो आई 21 सेंटीमीटर, एंड द डायमीटर ऑफ द कॉइन, कॉइन का डायमीटर जब आपने मेजर किया उसी स्केल से तो वो आया 2 सेंटीमीटर। नाउ so the number of coins required to cover the length of the notebook side
वो आपको क्या करना पड़ेगा, 21 जो कि लेंथ है उसको डिवाइड करना पड़ेगा थिकनेस ऑफ कॉइन से एंड यू विल गेट द आंसर 10.5। 10.5 कॉइन तो हम नहीं ले सकते, तो एग्जैक्ट नंबर विल बी अप्रोक्सीमेटली 11 कॉइन्स। ओके, दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9। गिव टू एग्जांपल। आपको इसमें ना तीनों जो मोशन आपने इस चैप्टर में स्टडी करी है, ठीक है, उनके टू एग्जांपल्स देने हैं। लीनियर मोशन एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, जब भी कोई लिविंग या नॉन लिविंग बॉडी वॉक करती है, मूव करती है स्ट्रेट रोड पे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में, दैट इज अ लीनियर मोशन। एग्जांपल इज अ कार ड्राइविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, सेकंड अ पर्सन वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर? सेकंड इज सर्कुलर मोशन। सो सर्कुलर मोशन में सबसे कॉमन एग्जांपल है सीलिंग फैन, ठीक है। आजकल फैन बंद हो गए, बट गर्मियों में जब आपने यूज किए थे तो यू कैन नोटिस वो जो सर्कुलर मोशन होता है, एक सर्कल में मूव करना, ठीक है, अ सीलिंग फैन रोटेटिंग। और सेकंड है अ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ। जैसे मून है बच्चों, वो एक नेचुरल सैटेलाइट अर्थ की, तो मून जो है वो रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ, अराउंड इट्स ऑर्बिट, तो वो एग्जांपल है सर्कुलर मोशन के, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑसिलेटरी मोशन। तो जो ऑसिलेटरी मोशन है वो होती है बैक एंड फोर्थ या टू एंड फ्रो, आगे पीछे जो चीज जब मूव करती है उसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। और उसके एग्जांपल है अब पेंडुलम स्विंगिंग। अगर आपने पेंडुलम को स्विंग करते हुए देखा है तो वो भी बैक फ्रो पोजिशन में मूव करता है। साथ में जब कोई चाइल्ड स्विंग के ऊपर मूव करता है, that is also an example of oscillatory motion. Clear? Now come to the question number 10 of this chapter. ऑब्जर्व डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू। आपको क्या करना है, अपने आसपास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करना है और फिर आपको ये देखना है कि उनके जो कैसे आप उन ऑब्जेक्ट्स को एक्सप्रेस कर सकते हो, उनके लेंथ को अलग अलग यूनिट्स में, मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में और मीटर में। ओके, तो आप सबसे पहले हमने ये स्टडी कर लिया था कि थिकनेस ऑफ कॉइन हम एक दो बार स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। जो स्मॉलेस्ट सा छोटी सी लेंथ है उसको हम मिलीमीटर में एक्सप्रेस करते हैं बच्चों, क्योंकि स्मॉलेस्ट यूनिट है लेंथ का। थिकनेस ऑफ अ कॉइन, बटन या फिर पेंसिल का जो लेड होता है, दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मिलीमीटर। सेंटीमीटर में आ जाता है लेंथ ऑफ अ पेंसिल, ओके, इरेजर एंड टूथ ब्रश की जो लेंथ है उसको हम सेंटीमीटर में एक्सप्रेस करते हैं। मीटर में आ जाएगा हाइट ऑफ अ डोर, ठीक है, किसी दरवाजे की हाइट, टेबल लेंथ एंड रोप। ओके, सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, अ रोलर कोस्टर ट्रैक। अब ये जो आपके पास क्वेश्चन है बच्चों, इसमें आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज रोलर कोस्टर ट्रैक। एक तरह का ट्रैक होता है जिसपे एक थ्रिल जर्नी पे हम जाते हैं, ठीक है। मतलब उसमें जब ट्रेन चलती है पैसेंजर को लेके, तो एकदम से उसकी स्पीड या डायरेक्शन चेंज होती है और ये एक ना एडवेंचर या थ्रिल की तरह एक्टिविटी होती है, ठीक है। तो इस तरह का जो रोलर कोस्टर ट्रैक है वो गिवन है और आपको पूछा गया है कि एक जो बॉल है वो एंट्री करती है उस ट्रैक में एट द पॉइंट ए और वो रिलीज होती है वहां से एट द पॉइंट एफ। तो अब इस ट्रैक में जब वो बॉल मूव की तो उसने कौन कौन सी टाइप की जो मोशन है, ओके, उसको एक्सप्रेस किया। तो आप यहाँ पे देखो, ए टू बी, जब उस बॉल ने ए टू बी मूवमेंट करी या फिर ई टू एफ मूवमेंट करी, तो उसने एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो किया। तो स्ट्रेट पाथ को जब भी फॉलो करते हैं तो मोशन होती है लीनियर, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास आ जाएगा लीनियर मोशन, कहां से कहां तक, ट्रैक पोर्शन ए टू बी एंड ई टू एफ। ओके, बॉल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद द कांस्टेंट स्पीड से वो गई। अब सेकंड आप देखिए, एक और मोशन वो बॉल फॉलो करेगी और वो मोशन कौन सी होगी बच्चों, सर्कुलर मोशन, ठीक है। और सर्कुलर मोशन कहाँ से, ये जो पॉइंट बी है यहाँ से जब वो सर्कल की फॉर्म में मूव करे, यहाँ से होते हुए सी और डी से होते हुए कहाँ तक, ई तक। तो यू विल राइट ट्रैक पोर्शन बी टू ई। इस पोर्शन में उसने सर्कुलर पाथ को फॉलो किया और किससे होते हुए वो गई, थ्रू सी एंड डी। और मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर पाथ इज द सर्कुलर मोशन। क्लियर? तो इस तरह से उसने मोशन को, सर्कुलर मोशन को फॉलो किया। तो ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12, दैट इज तस्नीम, अ गर्ल, ओके, शी वांट्स टू मेक अ मीटर स्केल बाय हरसेल्फ। तो मीटर स्केल बनाने के लिए उसके पास जो मटेरियल्स हैं बच्चों वो हैं प्लाईवुड, पेपर, क्लॉथ, स्ट्रेचेबल रबर एंड स्टील। अब आपको ये बताना है कि इनमें से जो कौन सा मटेरियल है वो उसने रॉन्ग चूज किया है, ओके, मतलब उसको नहीं यूज करना चाहिए। तो अगर आप इनको स्टडी करेंगे तो एक इसमें वर्ड है स्ट्रेचेबल रबर। जब भी मेजरमेंट करते हैं तो उस टाइम पे जो चीजें हैं हमारे पास वो फिम होनी चाहिए, मतलब वो
मूवमेंट ज्यादा ना करें, ठीक है, उनका सरफेस जो हो वो रफ एंड टफ हो, तो वो काम मेजरमेंट अच्छे से करेंगे। जो चीज स्ट्रेचेबल है वो एक्सपैंड भी हो सकती है, कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकती है, और मेजरमेंट को रॉन्ग बना सकती है, मतलब जो रिजल्ट आएंगे हमारे पास वो गलत आ सकते हैं। तो जो गर्ल है ये तस्नीम, शी शुड नॉट यूज स्ट्रेचेबल रबर, ओके, बिकॉज इट कैन एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, दैट इज इट इज इन द फॉर्म ऑफ एन एक्टिविटी, जिसमें आपको पूछा गया है कि थिंक, आपको सोचना है, डिजाइन करना है और एक डेवलप करनी है कार्ड गेम को, जिसमें आप क्या सीख सकें। इसका मेन मोटिव है आप बच्चों को सिखाना कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ लेंथ, एक यूनिट से दूसरे में आप कैसे कन्वर्ट करोगे, टू प्ले विद योर फ्रेंड्स, ओके। तो व्हाट यू विल डू, यू विल सिंपली क्रिएट कार्ड्स विद डिफरेंट लेंथ्स एंड कॉरेस्पॉन्डिंग यूनिट्स। लेंथ के अकॉर्डिंग उनके यूनिट आएंगे, जैसे हमने स्टडी क्या क्या किया, स्मॉलेस्ट है कोई लेंथ तो उसको मिलीमीटर में कंसीडर कर लीजिए, उससे बड़ा आएगा तो सेंटीमीटर में, उससे थोड़ा बड़ा होगा तो मीटर में। ये चीज कर ली। उसके बाद नेक्स्ट आता है, ईच कार्ड कैन हैव अ लेंथ इन 1 यूनिट। हर कार्ड की जो लेंथ होगी वो 1 यूनिट में होगी, जैसे मीटर में हो गई, सेंटीमीटर में या फिर मिलीमीटर में। और लास्ट में, एंड प्लेयर्स मस्ट वॉच इट टू इट्स इक्विवेलेंट इन अनदर यूनिट। अब दूसरे में उसकी क्या वैल्यू होगी, जैसे मान लीजिए 1 मीटर है, ठीक है, 1 मीटर एक तरफ है, तो यू विल मैच देम विद द 100 सेंटीमीटर ऑफ अनदर कार्ड। तो उससे आपको ये भी क्लियर हो गया कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, अ कार्ड विद 100 सेंटीमीटर वुड मैच विद 1 मीटर, से वो मैच कर जाएगा। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग गेम, ओके। दिस इज ऑल अबाउट द एक्सरसाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।